महाभारत का एक महान योद्धा कर्ण, जिसका जन्म कुंती से सूर्य देव के वरदान से हुआ। समाज के डर से कुंती ने कर्ण को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। उन्हें एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने अपने बेटे की तरह पाला। धनुर्विद्या सीखने के लिए वो द्रोणाचार्य के पास गए, पर उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि ये विद्या सिर्फ राजपुत्रों के लिए है। फिर उन्होंने गुरु परशुराम से विद्या सीखी। उन्होंने खुद को ब्राह्मण बताया क्योंकि परशुराम क्षत्रियों से नफरत करते थे। परशुराम ने कर्ण को सिखाना शुरू कर दिया। एक दिन दोपहर में जब परशुराम गहरी नींद में थे, कर्ण उनके पास ही था और एक जहरीला कीड़ा कर्ण को काटने लगा। बहुत दर्द होने के बावजूद कर्ण नहीं हिले, क्योंकि वो अपने गुरु की नींद को तोड़ना नहीं चाहते थे। कीड़े के काटने से बहुत खून बहने लगा और खून की गर्माहट से परशुराम की नींद खुल गई। और जब उन्होंने देखा कि इतनी दर्द सहने के बावजूद कर्ण बिल्कुल भी नहीं हिला, तो उन्हें शक हुआ, क्योंकि इतनी पीड़ा केवल एक क्षत्रिय ही सह सकता है, ब्राह्मण नहीं। जब सच्चाई सामने आई तो गुस्से में परशुराम ने कर्ण को शाप दिया कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में तू अपनी सारी विद्या को भूल जाएगा। जब किसी ने उनका साथ नहीं दिया, तब दुर्योधन ने उन्हें अपना मित्र बनाया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण और अर्जुन का महायुद्ध चल रहा था। कर्ण के बाणों से अर्जुन का रथ 2 हाथ पीछे जाता, जबकि अर्जुन के बाणों से कर्ण का रथ 30 हाथ पीछे जाता। श्री कृष्ण बार बार कर्ण की तारीफ करते और श्री कृष्ण की तारीफ सुनकर अर्जुन को गुस्सा आता कि मैं कर्ण पे भारी पड़ रहा हूँ, लेकिन तारीफ मेरी नहीं कर्ण की हो रही है। कृष्ण ने बताया, अर्जुन, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ और मैं तुम्हारे रथ का सारथी हूँ। तुम्हारे ध्वज पे खुद श्री हनुमान जी विराजमान हैं। इतनी देवीय शक्ति होने के बावजूद कर्ण का एक बाण रथ को पीछे धकेल देता है, तो इसमें शंका क्या है? कर्ण है तारीफ के लायक। लेकिन युद्ध में अचानक से कर्ण को गुरु परशुराम का श्राप याद आ गया और वो अपनी सारी विद्या भूल गए। इसी वक्त धरती ने भी रथ का पहिया फंसा दिया। कर्ण रथ से उतरे और पहिया निकालने का प्रयास करने लगे। श्री कृष्ण के संकेत पर अर्जुन ने उन पर घातक वार कर दिया और इस तरह छल से महान योद्धा कर्ण की मृत्यु हुई।